तो हम लोग आज मैथ का जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो है चलिए रियल नंबर। बचपन से लेके आज तक हम लोग नंबर्स पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, और कहीं ना कहीं 9th में भी नंबर से चालू हुआ होगा, 8th में नंबर से चालू हुआ होगा, आपको 7th में नंबर से चालू हुआ होगा, 6th भी नंबर से चालू हुआ होगा। ये चीज़ें हम लोग सारे लगभग नंबर्स पढ़ चुके हैं, और इसमें मोस्टली नंबर्स भी हम लोग जान सकें। और आप लोग लिखे, इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो बचपन में हम लोग नहीं पढ़े थे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट टू, ठीक है ना, इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला उसी के बिहाफ पर आपको आया, ये आता भी है एग्जाम में, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग इससे क्वेश्चन बनाएंगे, और जब ये कुछ केस होंगे, केस 1 केस 2 से रिलेटेड जो होगा वो देखेंगे। मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, जो मतलब कि आपके सैंपल पेपर के अनुसार हो, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे जाकर के, लिखने की जरूरत नहीं है, हम वो बता ही दिए कि क्या है कि नंबर्स के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट कौन सा नंबर से? रियल नंबर। सेकेंड, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद जाके हम लोग रियल नंबर्स को भी 2 पार्ट में कन्वर्ट किए थे। एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कन्वर्ट करना, एक पढ़ाई के अनुसार, मतलब क्या बोलते हैं, 9th में आप पढ़े होंगे तो इससे स्पेसिफाई से ये पता चल गया। तो ऑल नेचुरल नंबर और रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर और जब रियल नंबर होगा तो होल नंबर भी होगा, इंटीजर्स भी होगा और रेशनल भी होगा, हुआ ना। इसी वजह से ये होता है। अब जो पढ़ेंगे हम लोग लेमा पढ़ेंगे। लेमा से पहले आप देखिए कि मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू, इंक था ना, इंक था ना, इंक ये सब चेक कर लिया कीजिए। चलिए ठीक, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है आपको, डिवाइजर या डिवीजन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवीजन या डिवाइजर इनटू कोसेंट, ठीक है ना, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आ गया। बस सर ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े, लेकिन इसको थोड़ा सा और पूरा लेवल अप कर करके, जो बचपन में देखिएगा आप डिवाइड करते होंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, तो जब हम लोग कैसे करते थे, इसको क्या बोलेंगे, बोल दीजिएगा। नहीं आ रहा तो बोलिए सर नहीं आता, बोलिए बोलिए, बोलने में क्या दिक्कत है, मेरे नहीं आता, नहीं आता। लेकिन अगर कोई बताने के बाद, तब जैसे सबसे पहली बात, किसी को नहीं आता ये मानना पड़ेगा। कोई एक बार में परफेक्ट नहीं होता। तो बोलिए नहीं आ रहा, आपका कैमरा में थोड़ी फोटो आ जाएगा, ये चीजें नहीं पता है, बोलिए नहीं पता है। इस साइड को बोलते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। इसी को डिवाइजर भी कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत। और इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब समझ में आया? यानी जब हम लोग बचपन से जब डिवाइड करते थे, ये इस साइड 2 लिखते थे और ये 3, तो ये जो होता था, इसका मतलब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, सर इसको हम लोग डिवीजन कहते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग को कहते हैं डिविडेंड, और यहाँ पे क्या आता है, कोसेंट। देखिए यहाँ पे कोसेंट का स्पेलिंग गलत हो गया, सही नहीं किया इसलिए कि जब पे है ना होता कोसेंट का स्पेलिंग, ठीक है ना। इसके नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? यही चीज ना
आजकल के बच्चों में बस एक प्रॉब्लम हो गया, वो एक्सेप्ट खुद पहले नहीं करते उनको क्या आता है। हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात भी कर रहे हैं, ये चीज़। तो इसी पे हम ज़्यादा काम करते हैं, सर हमको ये चीज़ नहीं आता है। इसमें एक गार्जियन बोले कि सर पढ़ा दीजिएगा 10th क्लास, ठीक है, मतलब हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि टोटल सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते। काम चलाओ पढ़ाना एक अलग चीज़ है, स्पेसिफाई, जैसे आपके सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपके सर हिंदी पढ़ाते हैं, आपके सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपके सर है जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आपके सर है जो सोशल स्टडी पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको क्यों रखा गया, ये चीज़ होता है। और बहुत सारे गार्जियन को ये लगता है कि पर्सनली पढ़ाने से बच्चा बहुत टैलेंटेड हो जाएगा। मेरा ये मानना शुरू से रहा है, सेल्फ स्टडी से ही बच्चा क्या होता है, बेहतर होता है। कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को जानते होंगे। देखिए एक ही चीज़ समझिए, हम आपको क्या बोले, अगर आप मेरे इसके बारे में बताया तब ना हम कंफर्म किए हाँ इस बच्चे को एकदम जीरो से पढ़ाना। अब देखिए ये RS अग्रवाल की बुक है और वो NCERT देखिए, ये NCERT ठीक है, रेफरेंस बुक है ये, जो मतलब कि ये आपको बोर्ड प्रिपेयर करता है। अब इसमें खोलिएगा, अब आप डायरेक्ट इसमें पन्ना पलट रहे, चैप्टर का नाम देखा और उसमें डायरेक्ट रियल नंबर और डायरेक्ट इस तरीके से आ गया। अब बच्चे को सोचता है कि मेरे ये भारी है, ये है, वो एक लाइन, ठीक है, नहीं, आपको रेफरेंस बुक क्या करता है, वो सपोर्ट करता है किसको, ठीक है ना, NCERT को, जो बच्चा की लैंग्वेज में बताता है। वो रेफरेंस बुक कोई भी हो सकता है, कोई कोचिंग वाले अपना बना लेते हैं रेफरेंस बुक कि आप NCERT और लिखा रहता है बेस्ड ऑन NCERT, ठीक है। हम यहाँ समझते, इसको समझते पहले। अगर मेरे एक क्लास में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर पूरे साल में 150 क्लास हुआ तो कितना क्वेश्चन डील आप समझ में आ गया, 150 क्वेश्चन। और यहाँ बच्चे को हम 50 क्वेश्चन देते तो नहीं बना पाता। आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए एक एक क्वेश्चन को तो बढ़िया से डील से समझे। अभी जो आपको एग्जाम देना वो एकेडमिक एग्जाम, आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपको कंपटीशन का एग्जाम नहीं देना, आपको किसका एग्जाम देना, बोर्ड का। अब बोर्ड के एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन बहुत वैल्यूएबल होता है। बोर्ड के एग्जाम में जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही तरीका अच्छा होता है। कहा जाता है आप सस्ता कपड़ा पहनिए, जरूरी 5,000 का शर्ट पहनिए, आप 50 रुपये का शर्ट पहनिए, लेकिन तरीके से पहनिए। आप कोई बोले वो मास्टर साहब जो पहने मेरा शर्ट, वही शर्ट हम भी पहने, क्यों भाई उसमें ऐसा क्या है, बोले नहीं सर, वो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप जो शर्ट पहने सही में 10,000 का, हम 500 का शर्ट नहीं बोल रहे, बट हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि तरीके से भी अगर कपड़ा पहना जाए, आपके अंदर लोग आपकी पर्सनैलिटी में ये कभी नहीं पूछेंगे कितने का है, आपके तरीका देखेंगे कि आपके शर्ट कैसे पहनने के तरीके हैं, आपका बटन लगाने का कौन तरीका है, आपको इन करने का कौन तरीका है, शूज पहनने का कैसा तरीका है, पैंट पहनने का तरीका है। कोई रेट पूछेंगे नहीं। उसी तरीके से भाई आपका जो क्वेश्चन डील करने का है ना, वो रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। और पहले क्लास में हम सारा चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन पे एकदम मर्द मिटते हैं। अब मेरा ये मानना है, मेरा क्या बहुत सारे टीचर्स का मानना है कि अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो फिर आपको तो बगल वाले से थोड़ा साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, समझ रहे ना। यस सर। क्योंकि आप 9 भी जानते हैं और 6 भी जानते हैं, क्योंकि मास्टर का बात बहुत अच्छे से समझ में आया था बचवा को, ठीक है ना, ये सारा चीज़ है। तो मेरा ये कहना है मतलब कि एक एक चीज़ समझते हैं एक एक पार्ट में, और तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ सर हम यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं। नहीं सीख के जा रहे काहे के लिए, आज ऐसे भी भेड़िया भैंसान की तरह सब आता है, कोचिंग जाता है, बैग टांगता है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेता है,
कि बहुत थक गए मम्मी, 50 पे दोनों कोचिंग जाने के लिए पैसा लेता है बच्चा, नहीं लीजिए। एक तो मजबूरी में कोचिंग जा रहा बच्चा, कोई शौक से नहीं है। अगर आपका सेल्फ स्टडी बढ़िया होता आपको जबरदस्त, तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती। लेकिन बच्चा क्या, इसको भी इंजॉयमेंट समझ लिया। अब क्या कीजिएगा, दुखवा बातें का चीज है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं बड़ी सी, ठीक है। अभी देखिएगा जैसे क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन है तो मतलब कि अभी जैसे डिविडेंड है, डिवाइजर है, और इसके बिहाफ में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा बढ़ रहे इससे रिलेटेड हम लोग लेमा के बारे में जानेंगे। आखिर लेमा से रिलेटेड इसका कनेक्शन क्या है, अब पढ़े तो हैं लेकिन एक नया वर्ड आया लेमा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आएगा कि सर इसको जो हम इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करना, ठीक, हाँ तो थोड़ा सही कर दीजिए स्टॉप, ठीक है। देखिए अब जो है हम थोड़ा देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम छोटे स्टेप से जान पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमको नहीं पता किसको कितना आता है, हम कोशिश ये करेंगे जो मेरा बुक ऑर्डर दे रहा वहां तक पहुंचने की, धीरे धीरे, है ना, किससे धीरे धीरे पहुंचने की, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखना है, इसको थोड़ा सा और ही कर देते हैं बोल्ड। देखिए डिवीजन बोलिए या डिवाइजर बोलिए, एक ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया, जब क्वेश्चन आया बाबू तो देखिए ये क्वेश्चन है सर 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेरा जो डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक है ना, डिविडेंड को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, पहले समझिएगा, ठीक है। वो ए से कैसे करते हैं, डी से ना करेंगे, कहीं ना कहीं मन में आ जाता है। तो इसके आगे हम लोग बताते चले धीरे धीरे कि मतलब कि 100 क्लास होते होते आप अपने बोर्ड का कम से कम 70 मार्क्स का एग्जाम अपने मेहनत से निकाल सके। ये ना रहे इमरान सर 24 घंटे पहले आएंगे, अब बोलेंगे यही पढ़ो, इमरान सर भगवान हो गए, यही आएगा, और पता चल रहा कि वही आया भी, अब आधा क्वेश्चन नहीं आया, लीजिए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपका 100 क्लास मैथ का होने से होते होते आपको खुद में विश्वास हो जाए कि बोर्ड अगर जितना भी क्वेश्चन करेगा हम वो चीज क्या हो, डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सारा चीज होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये थोड़ा हम बाद में बताते हैं। डिविडेंड मेरा क्या है, ये क्यों क्या है पहले आपको ये 3 हो गया सर। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर या डिवीजन बोलिए इसको, वो क्या है 2 है, ठीक है। इसी को हम लोग ए कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। हमेशा ए बड़ा होगा बी के तुलना में, बी के कंपेरिजन में, ठीक है ना। बी अभी देखिए 3 डिवाइड किया जा रहा है कितना, मतलब बचपन से याद कीजिए। हम लोग सोचते हैं ना 10th में पहुंचने के बाद क्या सोचते पता है, सोच लिए तो अपने मन से सोच लेता है कि अब सर कहा बोलता हूँ, हाँ ठीक है ना। वो सोचेगा जब बोल दिया देखे थे ना हम बोले थे ना, ठीक है। चलिए कुछ नहीं सोचता है। देखिए अब देखिए जब ये क्या जो बड़ा रहता है ये यहाँ लिखाता है। इसी तरीके से एक फॉर्मेट बना देते हैं सर, यहाँ डी होता है, यहाँ ए होता है, यहाँ क्यू होता है, नीचे क्या होता है आर होता है। ये फॉर्मेट किया गया, ठीक है ना। ये सारा चीजें हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं आपके बुक तक,
आपके बुक तक, क्योंकि आपको ये महसूस ना हो 10th में हम बहुत अलग चीज पढ़ा कुछ। दिक्कत ये होता है ना कि हम लोग को ये लगता है ना, जब नए क्लास में जाते हैं तो लगता है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ा गलती है। जब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा मेहनत करके बताइएगा तब आपको पता चलेगा क्या कि सर ये सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सब चीज हम लोग क्या है पढ़े हुए हैं। जैसे शर्ट तो हम पहनते थे पहले, अब हम लोग थोड़ा इतना बड़ा सिलाते हैं, मम्मी इतना बड़ा सिलाती थी, अब याद होता है कि ठीक है ना, क्या है कि ऐसा शर्ट लो कि कम से कम जब ये ना 5 साल का ना, जब 10 साल का भी हो जाए तो चलता रहे, है ना। ये चीज है, तेल इतना लगाओ कि पूरा दिन भी अगर कितना दौड़ता खेलता रहो तेल ऐसे चूता रहे, वैसे ही चीज है। चलिए देखिए अब क्या होगा, यहां सर यहाँ 3 लिखाता है और यहाँ 2 लिखाता है। देखिए 2 1 जा 2, यहां पे साइन देते हैं, आपको पता होना चाहिए माइनस का 1। इसको क्या कहते हैं, कोसेंट। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है काम इस तरह। कोई दिक्कत है? देखिए आपके बुक तक इसलिए पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग को ये नहीं लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, कि ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। सर बचपन से LKG नर्सरी क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हुए आ रहे हैं। और यही मेरा एक चीज कहना है कि आप 10th में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नर्सरी क्लास LKG UKG 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास पर वो भूल गए। कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है, ये चीज होती है। अभी तो बाप रे बाप गार्जियन है 1 2 3 4 का गार्जियन, अभी से बच्चे को लगता है ना नीट का तैयारी करवा देगा। गलत बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा गार्जियन सब मिलते हैं ना, सर फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर, हमें लीजिए। अरे वो बच्चे का काम है, अभी उसको स्कूल तक लाने का मकसद ये है वो इस पूरे थीम को क्या हो समझे, वो अपने दिमाग को क्या हो एक्सपेंड करे, वो अपने दिमाग को क्या है मतलब सोचने पे मजबूर करे। अब क्या बोलिएगा, हम ऐसे गार्जियन के सामने तो हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु आप ही हैं, हम क्यों। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया, ये क्लियर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं इस तरीके से, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इसका मतलब तो दिक्कत नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बोलिए तो, देखिए फिर कंफ्यूज हो गया ना बोल पाए, बोलिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, बोलिए फिर से बोलिए, फिर कंफ्यूजन हुआ, फिर बोलिए, डिवाइडर नहीं। आपको क्या लग रहा है इतना साथ में बोलिएगा तो मेरे सुनाई नहीं जाएगा। हम लोग दुखहरण सिंह से प्रसाद लिए में अपने मास्टर के द्वारा, मतलब समझ गए, अपने गुरुओं को द्वारा दुखहरण सामने रहता था और उसमें करवा तेल पियाया हुआ रहता था थोड़ा सा। हाँ समझ में आ रहा ना, अब खजूर की रहती थी वो, थोड़ा सटाक से नम लगता था तब, समझ में है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर बोलिए या डिवीजन बोलिए इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, B इज इक्वल टू डिवीजन डिवाइजर जो बोलिए, Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रिमाइंडर। A क्या माने थे 3, B क्या था 2, Q क्या आया 1, R क्या आया। आप समझ में आया? यस सर। कोई नया चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? मेरा ये बताने का मकसद ये था कि हम लोग जो बचपन से आते हुए पढ़ रहे हैं वही आज 10th में पढ़ रहे हैं, वही आज हम लोग
10th में पढ़ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे बताने का मकसद यही था। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। 4 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 8, 7 डिवाइडेड बाई 4, 11 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लीजिए। 7 डिवाइडेड बाई 3, 100 डिवाइडेड बाई 12, 1000 डिवाइडेड बाई 25, 125 डिवाइडेड बाई 5, 9 डिवाइडेड बाई 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ये बनाइए, आप लोग जो इसमें देख रहे हैं वो भी बनाइए। अब नेक्स्ट पार्ट में